अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पोजीशन कुछ ऐसी है, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पूरी कौम की तरह मेरा मोराल भी बहुत डाउन है, क्योंकि वर्ल्ड कप 4 साल बाद आता है और हम 92 में मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप आखिरी मरतबा जीते थे, 2009 में हमने जीती थी जनाब वर्ल्ड T20 और 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी। एशिया कप तक ऐसे मामलात लग रहे थे जैसे ये टीम न सिर्फ टूर्नामेंट के टॉप 4 में शामिल होगी बल्कि टूर्नामेंट जीतने वाली टीम है। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के ओपनर, उन्होंने कहा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हो सकता है। फिर क्या हुआ अचानक? क्या ये सब कुछ जो हुआ ये सिर्फ नसीम शाह की एंट्री से हुआ? क्या हमारी टीम सिर्फ एक प्लेयर पर चल रही थी? क्या इस टीम के अंदर जो एक यूनिटी थी क्या वो अब नज़र नहीं आ रही है? बहरहाल इसका जो शॉर्टकट है वो ये है जनाब कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भारत में हरा कर तकरीबन टूर्नामेंट के उस दौराए तक पहुंचा दिया है जहां अब हमें इंतज़ार करना है, ना सिर्फ अपनी चारों कामयाबियों का बल्कि हमें दूसरी टीमों पर भी इन्हिसार करना है। पॉइंट्स टेबल जनाब आपके सामने लेकर आते हैं और अब पूरी कौम यही सोच रही है कि कल कुछ हुआ। हम भी कल बहुत बात कर चुके हैं आउटसाइड एज में भी, अभी रिप्ले में बात भी करेंगे। ये है जनाब आपका पॉइंट्स टेबल। नाउ लुक एट इंडिया, 5 मैचों में 10 पॉइंट और सिर्फ वो 2 पॉइंट अब और हासिल करेंगे, दे विल कन्फर्म। याद रखिएगा 14 पॉइंट पे आप कन्फर्म हो जाएंगे सेमीफाइनल के लिए, 12 पॉइंट्स पे आपका मुकाबला रन रेट पे जा सकता है। न्यूजीलैंड की जो फॉर्म है आई थिंक ये भी बहुत ठीक जा रहे हैं, इनको इंडिया ने बहुत अच्छा मैच हराया। साउथ अफ्रीका को आप देख ही रहे हैं, आज उन्होंने तीसरा 350 प्लस स्कोर कर दिया है और उनके 6 पॉइंट्स हैं। हालांकि उनको नीदरलैंड से शिकस्त हुई लेकिन उस टीम ने बकिया 3 मैचों में 350 रन किए, मतलब एबिलिटी मौजूद है। एक बुरा दिन, एक बुरी परफॉर्मेंस के बाद उठ गए। अब है जनाब मसला पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इवन अफगानिस्तान का भी जनाब, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम अगर अपने चारों मैचेस जीतती है तो उनके भी 8-4 12 पॉइंट हो जाएंगे। पाकिस्तान की जनाब बात करते हैं। पाकिस्तान को अगले जो चारों मैचेस हैं वो जीतने होंगे और पाकिस्तान के मैचेस किसके हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। और इन चारों मैचेस को जीतने के बाद आपको ये उम्मीद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया, जिनके सिर्फ अभी 4 मैचेस हुए हैं और जिनके 5 मैचेस बाकी हैं, वो कम से कम अपने 2 मैचेस जो हैं वो हार जाएं, क्योंकि पहले भी वो 2 मैचेस हारे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मैचेस जनाब किससे? नीदरलैंड से। मुझे तो नहीं लगता यहाँ कुछ होगा। श्रीलंका से मैच है। अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड का, वो तो आपको मैं बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के जनाब मैचेस बाकी नीदरलैंड से, फिर उनका न्यूजीलैंड से बड़ा तगड़ा मैच है, इंग्लैंड से है, अफगानिस्तान से है और बांग्लादेश से। अब इनमें से 3 मैचेस में तो कम से कम मुझे जीतते वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बकिया 2 मैचेस में शायद वो हार भी सकते हैं। तो पाकिस्तान को ये दुआ करनी है कि ऑस्ट्रेलिया, जिनके 4 पॉइंट्स हैं, ये अगले 5 मैचेस में से 3 मैचेस जीतें लेकिन 2 हार दें, तो इस तरह इनके हो जाएंगे 10 पॉइंट और पाकिस्तान के 12। लेकिन क्या पाकिस्तान भी अगले 4 मैच जीत सकता है? मैं तनवीर के पास चलता हूँ, रोज़ की तरह हमारे साथ बात करने के मौजूद है। तनवीर, बड़ा सिंपल सवाल है और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। आपको क्या लगता है हमारे 4 मैचेस जीतने के इम्कान ज़्यादा कम है या ऑस्ट्रेलिया के 2 मैचेस हारने के इम्कान कुछ ज़्यादा हैं? दोनों तरफ ही मुझे लगता है कि मुश्किल सूरत हाल है। ऑस्ट्रेलिया के मैचेस ज़्यादा मुश्किल बचे नहीं हैं और हमारे तीनों टफ मैचेस हैं जो हमने बात की थी। तनवीर, पहले तो क्विकली, मैं बहुत सारी चीज़ों पे आप आज बात करना चाह रहे हैं लेकिन मैं सिर्फ पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन पे बात करूंगा। क्या अभी भी हम कोई होप रख सकते हैं? आपका क्या ख्याल है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैचेस हारने और पाकिस्तान ने सारे चारों मैचेस जीतने हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड से बात करें और इंग्लैंड से बात करें, मुश्किल मैच है जो फिलहाल ये ऑस्ट्रेलिया की जो पोजीशन हमें नजर आ रही है, इन 2 मैचेस में तो चांसेस बनते हैं। ठीक है, लेकिन बात ये है कि अगर हम ये कहते हैं पाकिस्तान को 4 मैचेस जीतने, तो पाकिस्तान के 4 मैचेस टफ हैं बिल्कुल, सिवाय बांग्लादेश के। तो सिचुएशन तो टफ नज़र आ रही है। टफ इस वजह से नज़र आ रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास अभी अफगानिस्तान की टीम है, बांग्लादेश की टीम है, कम से कम 2 मैचेस जो है ऑस्ट्रेलिया के पास वीक हैं और हमारे पास जो है वो क्या पता अफगानिस्तान यहाँ भी को अपसेट कर दे? नहीं, देखें, अफगानिस्तान अपसेट कर सकती है, एक ही सूरत में कर सकती है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर उनको सेकंड बॉलिंग करने दे तभी अपसेट कर सकती है। लेकिन बात यह है कि फ़िलहाल पॉइंट्स टेबल के हिसाब से बात करें तो पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, बहुत कम है। ठीक है तनवीर, अब पूरी कौम ये जानना चाहती है और आपने बहुत खुले दिल से बातें भी करते रहे हैं, आपने बहुत तनकीद भी की है, आप सच बोलते हैं, आज भी करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। बिल्कुल, मुझे ये उम्मीद है आज भी करूंगा कि अब हम क्या करें। हमारे यहाँ वही रवायती बातें शुरू हुई, कप्तान को तब्दील कर दें। हमारे यहाँ बातें शुरू हो गई जी कि सेल्फिश प्लेयर्स खेलते हैं। हमारे यहाँ जी बातें शुरू हो गई हैं कि ग्रुप बंदियाँ हो गई हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं लोगों की बात कभी नहीं करता, आपको पता है कि अगर आप फ्लैम पॉइंट हैं तो आपका भाई भी उसी तरह ही बात करता है जो सच्ची मुझे लगती है। मुझे कल बाबर का इस टीम पे पहली मरतबा बहुत अरसे बाद मुझे ऐसा लगा ही लॉस्ट हिज कंट्रोल। मुझे फील्ड के अंदर बाबर एज द कैप्टन नज़र ही नहीं आए। ऐसे लग रहा था या तो लड़के उनकी बात नहीं सुनना चाह रहे या वो लड़कों से बात करने से कतरा रहे हैं। हर्डल में इमामुल हक जाकर जो है वो एक पैप टॉक कर रहे हैं। ठीक है, सीनियर प्लेयर करता है कभी कभी, शायद कप्तान
मुमकिन है कि ऐसा भी हो कि दोनों ने किया हो लेकिन कैमरा एक ही दफ़ा किया हो, ये भी एक बेनिफिट डाउट है, मुझे नहीं पता। बट पहली मरतबा मुझे पता नहीं क्यों फील हुआ कि बाबर आजम जो 4 साल से इसको रमीज राजा बोलते थे, जी मैंने तो उसके अलावा कभी सोचा ही कुछ नहीं, ऐसी बातें भी होती नहीं। बट ऐसी परफॉर्मेंस को तनवीर डिफेंड नहीं किया जा सकता। आप अफगानिस्तान से हार दें, वन साइडेड मैच मारा है उन्होंने आपको, उन्होंने आप पूरी रन चेस में तनवीर आप मुझे बता दें, कहीं हमें लगा कि हम मैच में आए। इट इज सो एम्बैरेसिंग। देखिए सबसे पहली बात यह है कि सबको अफसोस हुआ है कि हमारी टीम अफगानिस्तान से मैच हार गई, और इससे पहले कितनी दफा ऐसा हुआ कि हम अफगानिस्तान से मैच हार सकते थे और नसीम शाह ने आपको मैचेस जितवा दिए। एक दफा नहीं, 2 मरतबा ऐसा हुआ, 2 दफा हुआ। क्या बातें उठती हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में। 45 दिन का या 48 दिन का ये वर्ल्ड कप है। आज मैं लोगों को सही खुल के कुछ बातें करूंगा, ठीक है। 45 दिन 48 दिन का वर्ल्ड कप है। पहले दिन से एक एजेंडा बना हुआ, पहले दिन से बाबर आजम को कप्तानी से हटाओ, ठीक है। कुछ 1-2 चैनल वहां तो यही चल रहा है, उसके बगैर उनकी दुकान ही नहीं चलती, ठीक है। दोगलापन टॉप पे है वहां पे। क्रिकेटरों की सबसे पहले बात कर रहा हूं, आऊंगा उसके बाद दूसरों के ऊपर भी। दोगलापन सबसे पहले। मुझे तो अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जो वर्ल्ड कप की टीम बनी थी उस टाइम से लेकर बाबर आजम के पीछे पड़े हुए। बॉलिंग अच्छी नहीं होती, बाबर ने हरवाया। फील्डिंग बुरी होती है, बाबर ने हरवाया। स्लो खेले, बाबर ने हरवाया। मैच आ रहे, बाबर ने हरवाया। बैटिंग ने कुछ नहीं किया, बाबर ने हरवाया। ये पूरा 45-48 दिन चलेगा जब तक पाकिस्तान टीम बाहर नहीं हो सकती। ये पूरा एजेंडा दिया हुआ है, इसमें क्रिकेटर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें और लोग भी। सारे कहते हैं जी अफगानिस्तान से हम हार गए। 2018 में, ये आपके सामने पहला पेपर निकाला आज मैंने, 2018 में अफगानिस्तान ने 257 रन किए पहली बैटिंग करके। पाकिस्तान टीम जीती 50वें ओवर में, 258 रन किए। टारगेट था 50वें ओवर में। कौन था कप्तान? सरफराज, ठीक है। वहां बाबर आजम नहीं था। 2019 में 227 रन किए अफगानिस्तान ने पहली बैटिंग करके। 50वें ओवर में जीती पाकिस्तान टीम, 230 रन किए। कौन था कप्तान? सरफराज, ठीक है। इनको तकलीफ यह है बाबर आजम से। मैं क्यों पीछे हटता नहीं बाबर आजम से? क्योंकि सबको तकलीफ यह है कि इसकी वैल्यू इतनी क्यों बनती जा रही है, ये इतना पॉपुलर क्यों हो गया है, ये 10-12 हजार रन ना कर जाए वनडे क्रिकेट में, ये टेस्ट क्रिकेट में 10-12 हजार रन ना कर जाए, ठीक है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये मेरी बात लिख लो आज। ये पहला तरीका है इसको मेंटली गिराने का, कप्तानी से इसको फारिग कराओ। उसके बाद जब ये कप्तानी से इसको हटाया जाएगा, और आपके सारे इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, जितने भी हैं सब इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने क्रिकेट खेली है नहीं खेली, उसके बाद कप्तानी से हटवाने के बाद इसके ऊपर गेम बनेगा। इसको टीम से निकलवाओ किसी तरीके से, इसकी परफॉर्मेंस ना हो, ये ज्यादा देर तक खड़ा ना रहे टीम के अंदर, ये हमारे रिकॉर्ड्स ना तोड़ दे, इसके ऊपर काम करो। अब आता हूं मैं थोड़ा सा, लेकिन तनवीर ऐसा क्यों है? सुने ना, मैं बताता हूं ना, आ रहा हूं ना, आप सुनो। ये आपके इस वर्ल्ड कप के टॉप मिडल ऑर्डर के प्लेयर, विराट कोहली, पहला विराट कोहली, पहले 5 मैच जो वर्ल्ड कप की खेल चुका है। अफगानिस्तान के खिलाफ 55 रन 56 बॉलों पे, पाकिस्तान के खिलाफ 16 रन 18 बॉलों पे, बांग्लादेश के खिलाफ वाहिद मैच 103 किए 97 बॉल्स, न्यूजीलैंड के खिलाफ 95 रन 104 बॉलों पे, ठीक है। अब आ जाओ डेरिल मिचेल। ये मैं वो लड़के बता रहा हूं जिनकी 100 की टॉप की परफॉर्मेंस पूरे वर्ल्ड कप में। डेरिल मिचेल पे आ जाओ आप। नेदरलैंड के खिलाफ 48 रन 47 बॉल्स, बांग्लादेश के खिलाफ 89 नॉट आउट 67 बॉल्स, अफगानिस्तान के खिलाफ 1 रन 7 बॉल्स, उसके बाद इंडिया के खिलाफ 130 रन 127 बॉलों पे, ठीक है। उसके बाद आप मार्करम पे आ जाए। श्रीलंका के खिलाफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने इनिंग खेली, 106 रन किए 54 बॉलों पे, बस। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 56 रन 44 बॉलों पे, नेदरलैंड के खिलाफ 1 रन 3 बॉलों पे, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 42 रन 44 बॉलों पे, और आज उसने किए 60 रन 69 बॉल्स पे। उसके बाद आप ये मिडिल ऑर्डर के प्लेयरों की बात बता रहा हूं,
मिडल ऑर्डर के प्लेयर। अब सदीरा पे आ जाए जो श्रीलंका का प्लेयर है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 23 रन 19 बॉल, पाकिस्तान के खिलाफ 108 रन किए उसने, 89 बॉल पे 100 जो उसने किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 बॉल 8 रन। नेदरलैंड के खिलाफ 91 नॉट आउट, 107 बॉलें। ठीक है। डाउसन पे आ जाते हैं जो आप कहते हैं बड़ा टॉप का प्लेयर है। श्रीलंका के खिलाफ 108 की 110 बॉलों पे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 की 30 बॉलों पे, नेदरलैंड के खिलाफ की 4 की 7 बॉलों पे, इंग्लैंड के खिलाफ 60 रन किए 61 बॉलों पे। आज किए उसने 1 रन 7 बॉलों पे। रिजवान की बात करता हूं, नेदरलैंड के खिलाफ 68 बॉलों पे 75 रन। श्रीलंका के खिलाफ 131 के 121 बॉलों पे, एक मैच में उसकी बॉल ज्यादा रन ज्यादा। इंडिया के खिलाफ 49 रन बॉल्स 69 मुझे रन। ब्रेक पे जाना है, मुझे इस पे आप आर्गुमेंट करना है। मुझे 46 बॉल्स 40 रन, तनवीर 8 बॉल्स 10 रन। इसको होल्ड करें आप आ जाए। मुझे ब्रेक पे जाना है, उससे पहले मैं आपको जवाब दूं, क्योंकि ये नहीं हो सकता ना कि हम एक ही तरफ बात करें। नहीं, अब 7 मैं ये बता रहा हूं, मैं आपके सामने काउंटर स्ट्रेटजी ला रहा हूं, बात कर रहा हूं, मैं ला रहा हूं ना, आप इसको मुझे जवाब दें। बाबर आजम का जी स्ट्राइक रेट है इस वर्ल्ड कप में 79। हाँ तो क्या है? अब आप बाकी स्ट्राइक रेट देखें। क्विंटन डिकॉक 114, अच्छा जी, रोहित शर्मा 133, रविंद्र जडेजा 100, क्लासन 149, हाँ अच्छा, डैरल मिचेल का स्ट्राइक रेट 108, ठीक है, टोटल बता रहे हो आप? हाँ, तो टोटल पूरे टूर्नामेंट का बता रहा हूं मैं आपको। तो मैं भी तो खोल सकता हूं, मैं भी तो देख सकता हूं। बाबर आजम 79 है भाई, मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं उसको सेफ नहीं कर रहा। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि बाबर के ऊपर उंगलियां इस वजह से उठ रही हैं। मैंने ये सबकी बॉल्स क्यों बताई? ठीक है, एक आध मैच इसमें बॉल्स कम है, रन ज्यादा है सबके। मैं इस वजह से कह रहा हूं बाबर से रन्स नहीं हो रहे, इस वजह से आप उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने रन्स किए, जो इस टाइम हमें बहुत हीरो लग रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में, उनका सिर्फ एक आध मैचेस में बॉल्स कम है, रन ज्यादा है। मैं ये लोगों को बताना चाह रहा हूं। अभी बाबर आजम 4 मैचेस में 2 मैचेस में रन कर देगा, सबकी बोलती जो है वो बंद हो जाएगी। मुझे मेरा ब्रेक का जा रहा है, ये है। ब्रेक से जब मैं वापस आऊंगा तो इसमें मुझे बहुत आपसे डिटेल बात करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाबर ने सिर्फ एक मैच में रन कर देते हैं तो सब अच्छा हो जाता है, वाकई ने किया। इस पर डिटेल डिस्कशन बनती है इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। तनवीर ने ब्रेक से पहले काफी बात की, मैं इसको जो है वो काउंटर कर रहा था, लेकिन एक पॉइंट मुझे समझ में आ गया। तनवीर ये कोई बात क्यों नहीं कर रहा कि अगर आज भी आप देख लें, अगर आप नहीं चले आए उनके 2 ऊपर टॉप प्लेयर, तो नीचे मार्कर ने रन कर दिए, इसी तरह उनके पास क्लास में मौजूद थे, आज क्विंटन डिकॉक ने रन कर दिए। सर ये मान लें, शाहिद आफरीदी ने आज से पत्नी को 8-10 साल पहले एक बात की थी BBC पे जाकर, पश्तो पे मुझे याद पड़ता है, जिसपे बहुत इशू बना था, और आज वो बात मैं कर रहा हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। आप ये एडमिट कर लें आज कि आपका टैलेंट वैलेंट जिसके ऊपर बहुत आप बातें करते थे ना 20 साल पहले, वो जी हो गया ख़त्म। आपकी क्रिकेट चली गई है बांग्लादेश और श्रीलंका के लेवल पर। आपका जो मैं ये ओवरऑल बात कर रहा हूँ, एक आध प्लेयर का हटा के, जैसे शाहीन थोड़ा सा वर्ल्ड क्लास में है, बाबर ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास है, थोड़ा हद तक रिजवान है, इसके अलावा मैं जो प्लेयर देख रहा हूँ, आपका टैलेंट खत्म हो गया है, इंटेंट खत्म हो गई है, आपकी डेडिकेशन। कल आप हसन अली की फील्डिंग उठा के देखो, आप ग्राउंड के अंदर खिलाड़ियों के शोल्डर देखो, उनके चेहरे देखो, वो प्राइड ही खत्म हो गई है। अगर आपको थोड़ी देर के लिए एहसास हो जाता ना कि आप भारत में अफगानिस्तान से हारोगे, और इस पूरे खित्ते की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, मुझे मत रोकें इस बात करने से, क्योंकि ये एक हकीकत है, हर बंदा ये फील करता है। अफगानिस्तान ने मैच जीत कर क्या किया, इरफान पठान क्या कर रहा था ग्राउंड में, राशिद खान ने इसके साथ क्या किया, ये सब दिलों में मौजूद है मेरे भाई। अगर आपकी टीम में तनवीर साहब कोई प्राइड होती, कोई लड़ने का जज्बा होता, आप 150 एक से भी 250 पे आउट कर सकते थे। सर आपकी क्रिकेट का टैलेंट हो गया खत्म, आपके पास कोई अब नीचे डोमेस्टिक क्रिकेट में टैलेंट नहीं बचा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे झूठा साबित कर दें। अगर आपके पास कोई बहुत बड़े मार्करम, वंडरडसन, क्विंटन डिकॉक पड़े हुए हैं, देखिए सबसे पहली बात ये है, जब आप कभी वर्ल्ड क्रिकेट आपकी देखिए थर्ड क्लास सबसे पहली बात ये, जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं ना, या आप कोई भी बायलैटरल सीरीज खेलने, या आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे होते हैं, आप क्या करते हैं? मैरिट के लड़के रखते हैं टीम में। साइम अयूब, सब कह रहे इससे टैलेंटेड ओपनर कोई नहीं है, वो टीम में नहीं है। आमिर जमाल, हम बोल बोल के थक गए भाई, एज अ ऑलराउंडर आप टीम में लेके आओ। 2 गए मैच जितवाया था उसने, 2 गए। और आप बात कब कर रहे हो, वो मैच जितवा चुका है मोइन अली के खिलाफ, एक T20। अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर, वो आपके पास आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था सर, हमने बोला तो कॉन्ट्रैक्ट में आया। हसीबुल्लाह अच्छा विकेट कीपर, वो आपके पास नहीं। उसके बाद आपके पास और भी लड़के हैं, ऐसा नहीं है आपके पास लड़के नहीं है।
तब ये भी जब ऊपर आएंगे ना, मैं फिर इनको मुझे एक बात PSL में रन किए सर, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये जो आपने बात की मैं ये बात कर रहा हूं। आपकी सिलेक्शन PSL की है मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल गलत यही हो रहा है ना। तो कौन कर रहा है? आपका चीफ सिलेक्टर कर रहा है ना भाई। इससे पहले भी चीफ सिलेक्टर ने किया, सारे वसीम भी यही कौन कर रहा है? जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है वो सिलेक्शन कर रहे हैं ना भाई। तनवीर, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूं, बात पूरी तो होने दो ना भाई। बात सुन ले, फ्रेंचाइजीज के इन्फ्लुएंस भी है सर। फ्रेंचाइजीज की क्या बात कर रहे हैं यार? आपका क्रिकेटर नीचे के अलावा आपके क्रिकेटर जिनके बच्चे खेल रहे हैं वो नीचे से आके अपने बच्चों को घुसेड़ी जा रहे हैं टीमों के अंदर। आपके मीडिया से ताल्लुक रखने वालों के बच्चे टीम के अंदर आ रहे हैं। दोस्तियां यारियां नीचे से चल रही हैं भाई। किधर घूम रहे हो आप यार? नीचे से सिस्टम सारा खराब है। आपके क्रिकेटर टीवी पे बैठ के, एक क्रिकेटर कल बोलता है फिटनेस चेक करो लड़कों की, 2 साल से फिटनेस नहीं है। आज तुम फिटनेस की बात कर रहे हो, जब तुम्हारे पसंद का बंदा आता है तुम कहते हैं स्ट्राइक रेट पे इसको लेके आओ, फिटनेस इसकी नहीं है तो क्या हो गया? झूठे तो ये लोग हैं सारे, गेम तो ये करते हैं, खेलते हैं ये मुल्क के साथ। तो बात ये है कि आप किस किस को पकड़ोगे भाई? क्या करें, इसका हल क्या है फिर? ओ भाई सीधी सी बात बता दे मुझे यार, सीधा बंदा लाते ही नहीं है ये वो बंदा लेके आते हैं जिसको चलाते हैं ये लोग, जिसको इन्होंने रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करना है। हाँ मेरा बंदा लेके आ जा, मेरा बंदा लेके आ जा, मेरा बंदा लेके आ जा, ये इनको करते हैं, ऐसे बंदे लाते हैं। सिंपल सी चीज है यार, आप वनडे क्रिकेट में आप लड़का सिलेक्ट कर रहे हो, आप लिस्ट ये डोमेस्टिक क्रिकेट में जाओ, डोमेस्टिक में जाओ, 1 डे 4 डे का लड़का लेके आओ वहां पे, क्यों नहीं लाते हो तुम लोग? लेकिन तनवीर फिटनेस की बात वो ठीक है आपकी, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार। स्टैंडर्ड अगर है तो चले, वो नजर भी आता है, डबल स्टैंडर्ड इन लोगों लेकिन आपके प्लेयरों के फिटनेस स्टैंडर्ड कल तो देखें ग्राउंड में क्या थे, क्या फील्डिंग कर रहे थे यार। क्या आपने मुझे एक चीज बताओ, लेवल थे, थके हुए हैं, ऐसे थक गए हैं, थके हुए की बात नहीं है, थके बात नहीं है, आपने खुद ये स्टैंडर्ड बनाया है, कोई पूछगछ ही नहीं है। तो क्यों नहीं है? कौन करेगा तनवीर, मुझे बताएं ना। किधर है बोर्ड का चेयरमैन? 8 महीने में आपके डॉक्टर वही रोना पिटना शुरू ना। 8 महीने में 3 चेयरमैन। आपके डॉक्टर्स कहां हैं? आपके फिटनेस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं यार। आपके जो ट्रेनर है वो फिट करते हैं इन लोगों को। बिल्कुल, नौकरियों से निकालो ना इन लोगों को। क्यों नहीं निकालते इनको नौकरियों से? बताएं ये कैसे फिट होते हैं भाई? मिक्की आर्थर को हम दोबारा क्यों लेकर आए? सारे नौकरियां बचाने के लिए यार, सब नौकरियां बचाने यहाँ ड्रामा करते हैं। सबको पता है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, यहां पे जाओ। मैं बता रहा हूं आपको, मैंने क्रिकेट बोर्ड में तो नहीं जाना ना, लेकिन मुझे ये पता है ये वाहिद इदारा है, यहां जाओ, 4, 5, 6 लाख रुपए लो, घूमो फिरो। आपका क्रिकेट बोर्ड, लड़के बोर्ड में होते हैं, वो टीवियों में बैठे हुए सारे यार। बिल्कुल कराओ ना, एक एक काम कराओ ना। कैसे परमिशन देते हो आप? क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन होके तनकीद कर रहे हैं टीम पर, जब वो फैसला साजी हो रही थी तब कहां थे? आपका क्रिकेट बोर्ड जो है लड़कों का कहता है एनओसी नहीं देंगे, जब लीगें आती हैं सामने, ठीक है, सलाम दुआ रखने की होती है, आप उनको फौरन भेज देते हो। अपनी बातों पे कायम तो रहो। कल जिस शो में बात हो रही थी फिटनेस की, मिसबाहुल हक वसीम अकरम के साथ बैठे हुए थे। वसीम अकरम मिसबाहुल हक से क्यों नहीं पूछ रहे कि भाई तुम क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन थे, जब वर्ल्ड कप का सिलेक्शन था, तुमने टेस्ट क्यों नहीं करवाए? अब क्यों बोल रहे हो? अब मिसबा साहब बोलते हैं, मैंने एक जगह इंटरव्यू सुना, मिसबा साहब बोलते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई नहीं है, ये हम तो समझा के थक गए। वो पूछे भाई कि फिर आपने ये सारा तमाशा लगाया क्यों हुआ है? यार ये सब इनकी सब दुकान चमक रही है, इनको सिर्फ बाबर आजम नजर आ रहा है। क्यों? ये जितने भी टीवी पे बैठे हो भाई, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये जितने भी टीवी पे बैठे हुए ये सब एक हैं, ये सब एक दूसरे को सेव करते हैं। क्रिकेट बोर्ड में जितने भी क्रिकेटर जाते हैं ये सब एक साथ खेले हुए हैं, ये सेव करते हैं। रजाक क्या बोलते हैं, कल टीवी चैनल्स पे बैठ के कह रहा है कि नंबर 1 प्लेयर है बाबर आजम। जाहिर बात उसने बाबर आजम का ही बोला है ना, वो किस तरह आउट होके आ गए। ओ भाई क्रिकेटर खेले हुए यार, तुम क्रिकेट खेले हुए हो। लेकिन तनवीर भाई उसने 74 रन की इनिंग खेली है, क्या उसने जान के ऐसी इनिंग खेली है? वो अगर 74 रन की इनिंग भी नहीं खेलता, आपके शादाब और इफ्तिखार रन भी नहीं करते अब नीचे आके, थोड़ा तो उसको क्रेडिट दो यार। हर बंदा बाबर के पीछे पड़ा, हर बंदा यार। लेकिन तनवीर अब उसमें देखें 2019 के बाद यार देखो बात सुनो, मेरी बात सुने 2019 के बाद अगर दुकान चमकानी है ना हर जगह पे, तो भाई स्टूडियो के बाहर लिख दो
कि बाबर की जो बैंड बजाएगा वो इधर आके स्टूडियो में बैठेगा, वरना इस स्टूडियो में कोई काम नहीं है। बाबर के अलावा भी है भाई दूसरे लड़के। अच्छा, टीम मैनेजमेंट पे कोई आता मेरी नहीं, बात सुने। मिकी ऑर्थर पे कोई आता नहीं, हेड कोच पे कोई आता नहीं, कोचिंग स्टाफ पे बहुत खामोशी है, उस पे मैं आ जाता हूं। लेकिन मुझे तनवीर बात है ना, मुझे मैं कोचिंग स्टाफ इतने अरसे के बाद एक आपका प्लेयर, यार मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सब पे बात करो ना यार। सही है सब पे बात। लेकिन तनवीर कप्तान पे ज्यादा बात होगी ना। अच्छा मेरी बात सुने, पानी पी लें आप। शर्म नहीं आती किसी को तनवीर, यार? पानी पी लें आप। मुझे एक बात बताएं, पानी खत्म भी कर दिया। मैं चाय पीऊंगा यार। चाय पियेंगे, ओके। मुझे एक बात बताएं, कहानी ये है कि कप्तान 4 साल से है ना यार, वो वर्ल्ड कप के फाइनल में गया, आपने बोला बाबर क्रेडिट है। अच्छा सब कुछ छोड़ो, जब एशिया कप का आपने फाइनल खेला, आप एक मिनट मुझे बात करने दें। नहीं मुझे नहीं, मैं नहीं बात कर रहा। आपने कहा एशिया कप का फाइनल बाबर का क्रेडिट है। कप्तान कितने अरसे से? वो 4 साल से। तो 4 साल में कितनी दफा वो सेमीफाइनल में आया, कितनी दफा फाइनल में आया? आपने क्रेडिट दिया उसका कि बाबर का सब रोल है। दे रहे, वो और बात है, लेकिन झंडे पे लगे हुए हैं। लेकिन आप मुझे बताएं तनवीर, आपका भी फिर झंडा लग रहा है ना कि आपने बाबर को सपोर्ट करना है। कि नहीं, मैंने कितनी दफा टीवी पे बोला है, हाँ। जब बाबर कप्तानी गलत करेगा मैं जरूर बोलूंगा बाबर कप्तानी बहुत बुरी कप्तानी हुई है। क्या बुरी यार, 283 पे मार खाई जा रहे, क्या करेगा वो? यार देखें, बात सुने, अगर फास्ट बॉलर से लेके आएगा, आपके अगर फास्ट बॉलर पहले 10 ओवर गलियों से लेके आएगा, बोल रहा है यार पायन मेरे वासी गेंद कर। मेरी बात सुने ना, मेरी बात भी जाने दे। पाकिस्तान की टॉप बॉलिंग भाई मेरी बात भी जाने दें। बाबर को समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? मेरी बात सुने, बाबर ने अगर पहले 10 ओवर में फास्ट बॉलिंग बुरी हो रही है, क्यों नहीं जाता बाबर शाहीन के पास? उसको क्यों नहीं डांट रहा हो कि तुम शॉर्ट पिच क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारा प्लान क्या है? बाबर खड़े हुए ऐसे यार, महेंद्र सिंह धोनी डांटता था किसी को? ओ भाई, उस प्लान बनाया होता था, एग्जीक्यूट होता था ना। यहाँ तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा प्लान। तो जो प्लान गलत हो रहा है। ओ भाई, जो महेंद्र सिंह धोनी ने प्लान दिया वो होता था। चले मुझे एक मिनट, कभी आपने महेंद्र सिंह धोनी को चीखते चिल्लाते हुए देखा ग्राउंड में जब कप्तानी करता था? क्योंकि एग्जीक्यूट होते थे ना प्लान, तो नहीं हो रहे, बोलना पड़ेगा। पीछे रह के जो बॉलर्स को बोलता था वो उस पे अप्लाई करते, इंप्लीमेंट करते। बाबर भी पुश करे ना बॉलर्स को यार, और क्या करेगा? अगर मिसाल के तौर पर ये ऑस्ट्रेलिया के मैच में 24 रन अगर हारिस ने खा लिए थे, तो क्या बाबर ने नहीं बताया मुझे कि भाई क्या बॉलिंग कर रहा है? तनवीर एक मिनट, पिछली मुसलसल चौथा मैच है जिसमें हारिस रऊफ, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ यार, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, मुसलसल चौथा मैच है, हारिस रऊफ 10वें 11वें ओवर में आता है, बुरी तरह पिटता है, कप्तान को समझ नहीं आ रही कि मैं पावर प्ले के बाद ले आऊं। कल उसामा मीर अपना दूसरा मैच खेल रहा है, शादाब खान वाइस कैप्टन है, उसामा मीर पहले आता है, शादाब खान बाद में आता है। ये सब कैप्टनसी के ऊपर बहुत सवालात उठ रहे हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदीद। तनवीर, मुझे एक बात का जवाब दें, सरफराज अहमद के ऊपर मैंने 2019 में भी ये तनकीद की थी कि वो अपने आप को उस तरह प्रमोट नहीं कर रहे थे। 2015 में मुझे याद है वकार यूनुस को ठीक ठाक बातें सुननी पड़ी गई जी, उनको ओपनर नहीं बनाते। सरफराज जब खुद आए तो उसके बाद वो कभी ज़िंदगी में टॉप 3 में खुद नहीं आए। दूसरी बात, अगर बाबर आजम 4 साल से कप्तान है तो ये कैसे हो रहा है कि सारे एक ही बेस्ट सेट ऑफ प्लेयर्स खेल रहे हैं? वही इमामुल हक हैं, वही अब्दुल्ला शफीक हैं, वही शादाब हैं, वही नवाज हैं, वही मोहम्मद हारिस भी अब उसमें शामिल हैं, वही हारिस रऊफ हैं, वही शाहीन शाह अफरीदी हैं। सर, पूरी कप्तान की मर्जी से टीम सेलेक्ट होती है, कप्तान अपनी मर्जी से टीम चला रहा है 11। ये क्या कौन रहा है? हकाइक कौन से हकाइक? कैसे 4 साल से कप्तान के बगैर टीम सेलेक्ट? अब मेरा आपसे सवाल ये बताएं, कौन से हकाइक? हर सफर यही टीम सेलेक्ट होती है, कभी तो चेंज हो। और सर कैप्टन कहीं तो लड़े, फिर अगर टीम नहीं चाहिए। मैं तो ये समझूंगा खामोशी का मतलब ये आपकी टीम अगर से नहीं ये बात नहीं है। फिर क्या चाहते हैं भाई? अगर बाबर आजम, सारे लोग उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि बाबर आजम, तो भाई ये भी तो पूछो, उससे पूछो ना कि भाई ये तुम्हारी मर्जी से चल रहा है, ये कोई और कर रहा है? पूछे वर्ल्ड कप में वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी को बोल दें। वो क्या मतलब किसी को बोल दें? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे ना, बोल दें भाई मेरी टीम नहीं है, ये बोल दें भाई मैं टीम सेलेक्ट नहीं करता, सच बोल दें। फिर यार मेरी बात सुने भाई, वो इस टाइम वर्ल्ड कप खेलने गया, पाकिस्तान टीम का कप्तान है। सरफराज कितना गलती करनी है टीम से बाहर होने के बाद? नहीं, इधर उधर खबरें आएंगी। तो मुझे बताएं, जब सरफराज का कप्तान था, सरफराज ने ऐसा नहीं किया कि वो टीम से बाहर हुए थे इसी वजह से। जब सरफराज था, जब कप्तानी कर रहा था, चीक कर रहा था, उसको क्यों निकाला गया है? उसको तो कोई और बहाने मार के निकाला गया है। ठीक है, मैं बात, लेकिन ये आप याद रखिएगा कि वो खुद इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनकी अच्छी यार, मैं वो अपने आप को इतना प्रमोट कर, मैं वो बात नहीं कर रहा। जब उसके साथ स्टार्टिंग हुई थी, जब उसको निकाला गया था, वो क्यों निकाला गया था? आपके लोगों ने ही, आपके लोग जो आज मैचेस हम हार रहे थे, वनडे में मीडियोकर थे, T20 में हम नंबर 1 थे। T20 में बहुत बड़ी जाती थी, बाकी दोनों। तो आपने दूसरी कंट्री में ये नहीं देखा कि T20 के डिफरेंट कप्तान होता है टेस्ट क्रिकेट में? ये गलत हुआ। तो फिर क्यों किया आपने? ये गलत हुआ, ये मैं कह रहा हूं। बाबर, देखिए बात सुने, उन लोगों की बातों पे मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता। देखिए, जिन्होंने रिपोर्टिंग करनी होती है, रिपोर्टें देनी होती है ना, वो अपनी दुकान चमकाने के लिए घटिया किस्म की, थर्ड क्लास किस्म की वो न्यूज़ें देते कि उनकी दुकान चमकती रहे। तनवीर, आप भी बोलते रहे हैं एशिया कप में
अभी जब टीम सेलेक्ट हुई वर्ल्ड कप में कि दोस्तियां यारियां ये वो, वही हसन अली कहां से आ गए, ये सब क्या है फिर? बाबर अगर इन चीजों को मेरी बात सुने, आपकी तरह समझते हैं गलत है तो अपोज कर दें। आप लेकर आते शाहनवाज वानी को टीम के अंदर, हसन अली फिर कैसे टीम में आ गया? अब आप एक चीज नोट करें, आप मुझे बताएं ना, कैप्टन पावरफुल नहीं है तो फिर वो क्यों है कैप्टन यार? पावरफुल मेरा तो ये सवाल है भाई। जब आपका चीफ सेलेक्टर जब नौकरी लेने आता है वो तभी आया 2 महीने पहले, उससे पहले मोहम्मद वसीम थे यार। जो भी, मैं क्या बात कर रहा हूं, जो भी चीफ सेलेक्टर या जो भी हेड कोच, वो जब भी नौकरी पे आता है वो सबसे पहले ये कहता है कि भाईजान जब पाकिस्तान टीम सेलेक्ट होगी या 11 बनेगी, मेरा इनपुट होगा उसमें। या तो सीधी सीधी बात है, आप ये खत्म कर दो कि भाई सिर्फ कप्तान ही सब कुछ करेगा, चीफ सेलेक्टर का कोई काम नहीं है, हेड कोच का कोई काम नहीं है, फिर मैं मानता हूं। फिर टाइम इज रनिंग आउट फॉर बाबर। बाबर को कुछ अगर सही नहीं लगता तो अभी बोले ना, बाद में कोई नहीं सुनेगा बात। मेरा पॉइंट ये है, 2 बातें तनवीर, या तो सब बाबर की मर्जी से हो रहा है या फिर बाबर को सच बोलना चाहिए, कोई तीसरी बात नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि बाबर को हाथ पकड़ना। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा कि हर चीज बाबर की मर्जी से हो रही है। आपने हसन अली की मेरे से बात की, मैंने तो नहीं बोला कि बाबर अजली अपनी मर्जी से, मैंने तो आपके सामने स्टैट निकाल के उसके बताए, मैंने तो डायरेक्ट चीफ सेलेक्टर को बोला। तो फिर कप्तान यहाँ पे पोजीशन दिखाए ना कि कोई गलत चीज हो रही है, इसको रोक दे। तो जब 11 के अंदर भी हसन अली, स्क्वाड में भी हसन अली, इमामुल हक भी 11 में, वही शादाब नवाज खेल रहे हैं, उसामा मीर को वर्ल्ड कप में लेट चांस मिला। सर मेरी बात क्या है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, बाबर आजम कभी आप ये कभी कप्तानी से अगर हटा, ये जो भी है, मैं तो कहता हूं, मैं तो अभी कह रहा हूं, मैं तो कहता हूं, हटाने से कोई आपके पास डोमेस्टिक से 100 क्लास नहीं आ रहे, आपको तब भी मार पड़नी है। ये मैं खुल के बोल रहा हूं, आप बाबर को रखें ना रखें, उसके बगैर टीम भी मुकम्मल नहीं है और आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट ने आपको वहां भी एक्सपोज कर देना। ये तो हकीकत है, ये कोई नहीं बोलेगा। जो लोग बाबर के पीछे लगे हैं ना, उसको कप्तानी के बाद टीम से भी निकलवाएंगे, ये देख लेना। इतना आसान नहीं। और किधर घूम रहे हैं, इतना आसान नहीं। ओ भाई अगर बनी सकती ना टीम यार, ऐसे ब्रेन वॉशिंग करके दिमाग खराब करके ना ऐसे खिलाफ करवा देते बंदे को, किधर घूम रहे हैं। मैंने बहुत से लेख देखे, पायन चेयरमैन इधर देखे, पायन कर करके वो सारा अपना काम करवा लेते। मैं तो ऐसे लोग भी देखे हैं और जो कि कर भी यही रहे हैं। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर हुई ना, कोई क्रिकेट बोर्ड में तगड़ा बंदा आए ना फिर जो संभाले इन चीजों को। तो आने ही नहीं देते ना भाई, सियासत है भाई। आपके सियासी पार्टियों से लोग आएंगे माजरत के साथ। रजम सेठी इसलिए बाहर हुए कि कोalition गवर्नमेंट कह रही है कि हमारी मिनिस्ट्री, हमारा चेयरमैन घर जाओ। अच्छा सब कुछ छोड़ो, मजाक है, ये तफरीह है दुनिया में। मैं रमीज राजा साहब की तारीफ नहीं कर रहा, मैं उनकी साइड नहीं ले रहा। रमीज राजा जब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, बैक किया कैप्टन को, मीडिया में थलथली मची ना, ये नहीं होना चाहिए ग्राउंड में, ये मीडिया बॉक्स में नहीं होना चाहिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होना चाहिए, जैसा सवाल होगा वैसा जवाब दो। हिले ना सब। कैसे गए रमीज राजा जब थे, कैसे आगे पीछे हुए है ना, वो तो सर हुकूमत गई। मेरी बात समझे ना, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं अब आप नहीं, अब आप अपने लोगों को सेफ मत करो। नहीं, मैं कह रहा हूं कि रमीज राजा कैसे गए, मैं सियासत सर मैं एक बात कर रहा हूं, रहना चाहिए था और वो जो कर रहे थे वो चलने देते। ठीक है, जिसको अच्छा लगे बुरा लगे, ठीक है। मुझे तो हैरानगी होती है ना यार, अपने मीडिया के लोगों पे हैरानगी होती है। क्यों नहीं पकड़ते भाई, क्यों नहीं पकड़ते अपने लोगों को जो गलत रिपोर्टें देते, क्यों नहीं पकड़ते उनको? मीडिया तो नहीं पकड़ेगा ना, क्रिकेट बोर्ड का काम है। भारत में ये होता है, भारत में आप गलत खबर चला दो, आपकी एक्रेडिटेशन कैंसिल। तो करो ना, ये कौन करेगा? यहाँ तो अब मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा, छोड़ें। ओ तो भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, जब हर 6 महीने बाद चेयरमैन तब्दील होगा तो वो क्या करेगा? उसको अपनी पड़ी होती है, मैं अपनी नौकरी बचा लूं। अभी ज़क्का शाह साहब भी उनका ओहदा खतरे में, आपको पता ही है। मेरी बात सुने, मैं क्यों उन लोगों के अगेंस्ट जाता हूं? वो बैठ के बड़ी आसानी से क्रिकेटरों के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली। वो बिला वजह गलत रिपोर्टें देके क्रिकेटर्स के अगेंस्ट रिपोर्टिंग गलत करके वो अपनी दुकान चमकाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये, ऐसे लोगों को क्यों क्रिकेट बोर्ड के नजदीक लगने देते हो यार? कहां है आपका मीडिया मैनेजर? कहां होता है? सबसे पावरफुल वही होता है ना, मीडिया मैनेजर ही पावरफुल होता है ना। आप सीधा बोलो कि भाई ये बंदा नहीं पास लगना चाहिए, इस बंदे से कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए मुझे पुराने ब्रेक लेना है क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। ब्रेक लेके आ रहा हूं, ब्रेक से वापस आकर इसको करते हैं। मुझे आपसे सवाल करना है, वो बहुत बात होती है मुकद्दस गाय हैं जी, बाबर आजम, ये वही शाहीन शाह अफरीदी भी तो इसी कैटेगरी में आ गए ना। अब इस वर्ल्ड कप में जब नसीम शाह नहीं थे तो हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी, क्योंकि आप माजर के साहब का स्पिन डिपार्टमेंट तो इतना वीक है कि मुझे से होप ही नहीं थी। तो जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, जो कि इनकी कैपेसिटी नहीं है। इन दोनों फास्ट बॉलर ने जितना बैडली लेट डाउन किया इस टीम को, शाहीन शाह अफरीदी को हर मैच में हर बॉलर, हर बैट्समैन KR राहुल नजर आता है, रोहित शर्मा नजर आता है, वो चले आते हैं दुबई में कि मैं वही स्विंग करूंगा, बोल्ड हो जाएगा और मैं वो सेलिब्रेशन करूंगा।
कोई गेम अवेयरनेस नजर नहीं आ रही मॉर्ने मॉर्कल या उनकी कोऑर्डिनेशन के। भाई इस विकेट पर आपने कहां गेंद करनी है? शाहीन शाफिदी को आप बुमराह की बॉलिंग दिखाएं, सिराज की बॉलिंग दिखाएं, आप उसको बॉलिंग दिखाएं रबादा की, उसको दिखाएं गिडी की, कि दुनिया के सारे फास्ट बॉलर यॉर्कर पे विकेट नहीं ले रहे, इन विकेटों पर उनका गेम प्लान है। ही इज द मेजर डिसअपॉइंटमेंट। 259 पे 1 के बाद, 259 पे 1 के बाद अगेंस्ट जो आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, उन 5 विकेटों की मेरे नजदीक कोई वैल्यू नहीं है। ये वैसे ही है जैसे आपके 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हो, आप 10.5 से गिरा चेस कर रहे हो। बस ये है, सच बोले ना सब। शाहीन शाफिदी इज द मेजर डिसअपॉइंटमेंट अलोंग बाबर आजम, क्योंकि बाबर आजम भी पहले 3 मैचों में नहीं चले, लेकिन सब बाबर आजम पे उंगलियां उठाते हैं। फ्यूचर कप्तान को खुश रखना है। देखें ये हो रहा है क्या? देखिए सिंपल सी सीधी बात, तो ये नजर आ रहा है। सिंपल सीधी सी बात ये है, आपके 2 से 3 प्लेयर ऐसे थे, बॉलिंग में शाहीन, बैटिंग में बाबर आजम या रिजवान की बात, और हारिस, क्योंकि अब उनका नाम बन गया हारिस, ठीक है। ये 3-4 प्लेयर बाकी सब ऐसे थे जिसकी वजह से हम कहते थे कि भाई ये परफॉर्म करेंगे, आपकी टीम परफॉर्मेंस देगी, ठीक है, जो कि शाहीन से इस पूरे वर्ल्ड कप में नहीं हुआ। जो कि दूसरे भी नए बॉल से आउट करना चाह रहे थे, उनसे होते थे। शाहीन एफर्ट, मुझे इस वर्ल्ड कप में ये एक चीज क्लियर नजर आई शाहीन की तरफ से कि ये वो बहुत ज्यादा एक एफर्ट कर रहे थे कि नए बॉल से किसी ना किसी तरीके से विकेट मिले। और हम यानी हर जगह बात यही हो रही थी कि भाई अगर आपसे नए बॉल से स्विंग पे विकेट नहीं मिल रही, आप एक चैनल पे आ जाओ। उसके बाद आपने कल का मैच भी देखा, आपने आते ही पहले ओवर में 2-3 चौके खा लिए, पूरा प्रेशर आपने वही रिलीज कर दिया। जब आप एक मेन बॉलर हैं और आप पहले ओवर में 1-2 चौके खा लेंगे, आपकी लाइन ही नहीं बनेगी, तो बैट्समैन तो वैसे खुल जाएगा। भाई ओपनर से लेकर तीसरे नंबर तक ये खेलते हैं नए बॉल। जब ये नए बॉल खेलते हैं, इनको ये अगर पता हो ना कि कोई भी फास्ट बॉलर एक बहुत अच्छी लेंथ पे गेंद कर रहा है, हमें प्रॉब्लम में डाल सकता है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर भी पता क्या बोलेगा, तुम मुझे बाउंसरे मारते रहो, मुझे विकेटों के बीच में गेंद मत करो। आउट होने का चांस होता है। आउट होने के आपने वो किया। अच्छा, उसके बाद उससे पहले हमने देखा, कर रहे हैं। उससे पहले हमने देखा जिस मैच में शाहीन आउट करता था, आपकी टीम का बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती थी। एशिया कप में आखिरी मर्तबा था अगेंस्ट इंडिया मैच, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपको याद होगा, वहां भी रन्स कर गए थे। सही है, बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज हुई थी नीचे, क्योंकि उसकी वजह है ना, आप फंस के आ रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, सुने आप फंस के आ रहे हैं। शाहीन आउट नहीं करता, बाकियों में इतनी एबिलिटी नहीं है। सर हारिस के 24 रन ऑस्ट्रेलिया ने मैच में, कल 17 रन चौके पे चौके वो खा रहे हैं। कोई उनके पास गेम प्लान नहीं है, उनके पास कोई उन्हें सबक नहीं सीखा कि मुझे तनवीर मुझे बताएं, ये हारिस जो बॉलिंग कर रहे हैं, सिर्फ बैट रखना होता है उनकी बॉल पर, सिर्फ बैट, क्योंकि पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं। ना कैप्टन को समझ में आ रही है, ना खुद हारिस को कि मैं पावर प्ले के बाद आ जाऊं या उससे पहले आऊं, तो मेरा गेम प्लान क्या है। मैं यही, ऐसे जैसे कि मजाक हो रहा है। मैं यही तो आपसे बार बार कह रहा हूं, कोई बात क्यों नहीं कर रहा। मैं यही तो आपसे, आपकी बॉलिंग इज योर मेजर डिसअपॉइंटमेंट। मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूं। आपकी बैटिंग में 345, मुझे एक और पीछे आने दे प्लीज। 345 खा लिया आपने श्रीलंका से, वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज हुआ, वरना आप वो मैच भी हारते। आपकी बॉलिंग ने वहां भी मरवा दिया था आपको। की मेहरबानी थी जी, क्वेश्चन मैटर्स ने आपको धोया था। बताओ, किसी भी जगह पे इमाम की फिटनेस की बात हो रही है? हम ओवरऑल अगर सब बात करें, उसकी फिटनेस की कहीं बात हो रही है? वो कितना हैवी हुआ है, पेप टॉक कर रहे हैं उसके अंदर वो क्या है, वो क्यों कर रहा है? और चलिए रोहित शर्मा की तरह आप भी हैवी हो जाए, छक्के तो लगाएं। कल भी अब्दुल्ला शफीक ने 2 छक्के लगाए यार, उसकी जगह ना, कल अब्दुल्ला शफीक ने 2 छक्के लगाए इमाम के साथ। प्लीज आप सॉरी करें पहले मेरे से, सॉरी, ठीक है। इमाम के साथ आप अब्दुल्ला शफीक का नाम लगाओ, इमाम के साथ मिसाल रोहित शर्मा का ना दो। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, जमीन आसमान का फर्क तो नहीं है ना रोहित शर्मा, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, जमीन आसमान का फर्क है। तो बात ये है भाई, उनकी फिटनेस देखो, अपने प्लेयरों की फिटनेस देखो, किस किस चीज के ऊपर बात करोगे। कभी किसी ने ये कोई बात की है? मुझे एक चीज बताएं, अगर शाहीन नया बॉल से आउट नहीं कर रहा, तो ये भी बाबर आजम का कसूर है। हाँ ना, अगर बाबर आजम ने शाहीन को बताना है कि तुम यहां से देखो, ऐसी सीम पकड़ो, शाहीन ऐसे हाथ घुमाओ, यहां तुम पिच करो। अगर ये बाबर का हारिस रऊफ चौके खा रहे, बाबर का कसूर है, क्योंकि बाबर ने उसको बताना है कि भाई तुम बड़े बॉलर हो, यहां गेंद करो। अच्छा, सब कुछ सब बाबर ने बताया। मॉर्ने मॉर्कल वहां पर अयाशी करने गया। सुने, उसामा मीर को मर के वर्ल्ड कप के मैच खिलाए, उससे बॉलिंग नहीं हुई, ये भी बाबर आजम का कसूर है। ओ भाई, तो बाकी कौन है? आप हर ओवर में 2 फुल टॉसे करते हैं, बाबर का कसूर है। पुराम खत्म, बाबर का कसूर क्यों है पता है? क्योंकि जितने भी, चलो अब मैं बोल ही देता हूं, जितने भी चैनल्स, ठीक है, जो एजेंडे वाले चैनल है, उनको सिर्फ बाबर ही इन 45 दिन में नजर आएगा। वो उसी के ऊपर प्रोग्राम शुरू करेंगे, उसी के ऊपर प्रोग्राम खत्म करेंगे, क्योंकि उनकी दुकान भी उन्हीं से चमकेगी।
ठीक है। और वो जब बाबर ऊपर आया था खेलने, क्रिकेट स्टार्ट की थी, वो चाहते थे कि ये अच्छा क्रिकेटर ना बने। अब उनको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है कि ये अच्छा क्रिकेटर बन गया, ये पैसा भी ज्यादा कमा रहा है, इसका मीडिया में लोग इतना पसंद नहीं करते। चलिए कल से मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।